जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, एक ऐसा भयानक रणक्षेत्र जहां हवा में सिर्फ मौत की गंध और दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। लेकिन क्या कोई इतनी बड़ी तबाही किसी इंसान की आत्मा को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो लिखा तो खून से गया था, लेकिन जिसने दुनिया को शांति का सबसे बड़ा संदेश दिया। एक निर्दयी राजा जो दुनिया का सबसे दयालु सम्राट बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक की। एक युद्ध, लाखों जिंदगियां और एक क्रूर राजा का पूरी तरह से बदल जाना, ये सिर्फ सुनने में एक लाइन लगती है, लेकिन असल में ये मानव इतिहास की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। हम अक्सर युद्धों को कैसे देखते हैं? हार और जीत के चश्मे से, है ना? लेकिन आज हम सीधे एक सम्राट के मन के अंदर झांकेंगे, उस पल को महसूस करेंगे जब एक कभी न हारने वाले योद्धा का अहंकार हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी ही मचाई हुई तबाही के सामने खड़ा होकर खुद से एक बहुत बड़ा सवाल करता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं कलिंग से, जहाँ से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। एक तरफ थे सम्राट अशोक, जिनकी ताकत का लोहा उस वक्त पूरी दुनिया मानती थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा। लेकिन उनकी इस विशाल महत्वाकांक्षा के रास्ते में सीना ताने खड़ा था कलिंग। कलिंग का वो भयंकर विद्रोह और उनका आत्मसम्मान ये साफ कर चुका था कि भाई हम मौर्य साम्राज्य के सामने घुटने तो कतई नहीं टेकेंगे। और इतिहास गवाह है, जब एक अजय सत्ता और न झुकने वाले स्वाभिमान का टकराव होता है ना, तो जो चिंगारी उठती है वो सब कुछ भस्म कर देती है। और फिर शुरू हुआ वो भयानक युद्ध, मौत का एक ऐसा तांडव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अशोक ने अपनी पूरी ताकत के साथ कलिंग पर एक भयानक हमला कर दिया। इस युद्ध की क्रूरता सच मानिए शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हवा में सिर्फ तलवारों के टकराने की गगनभेदी आवाजें और हाथियों की चिंगार थी। धरती सचमुच खून से लाल हो चुकी थी। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी थी। सैनिक हो या आम नागरिक, किसी को नहीं बख्शा गया। देखते ही देखते हजारों हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए राख में तब्दील हो गए। और ये विशाल आंकड़ा बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है उस भयावह कीमत को जो इस जीत के लिए चुकाई गई। 1 लाख से भी ज्यादा मौतें, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, हर एक अंक के पीछे एक पिता, एक भाई, एक बेटा और एक उजड़ा हुआ घर था। इस खौफनाक तबाही ने कलिंग की धरती को एक विशाल शमशान बना दिया था। अशोक को अपनी वो जीत तो मिल गई थी, लेकिन कलिंग पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन क्या ये वाकई एक जीत थी या फिर कुछ और? जब युद्ध का वो कान फोड़ देने वाला शोर थमा, तो जो सन्नाटा पसरा ना, वो उन आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। बाहर से देखने पर तो अशोक ने वो हासिल कर लिया था जो वो चाहते थे, एक बहुत बड़ी सैन्य जीत। लेकिन जब वो इस खामोश और खून से सने युद्ध के मैदान से होकर गुजरे, तो अपनी ही जीत की उस असली तस्वीर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। खून से सनी वो जमीन उनके पैरों को जकड़ रही थी और उनकी वो बाहरी जीत उनके भीतर एक बहुत बड़ी हार में तब्दील हो रही थी। यहीं से शुरुआत होती है अंदर से पूरी तरह टूटते हुए एक सम्राट की। मैदान में चलते हुए उन माताओं और बच्चों की चीखें, अपनों के शवों से लिपटकर बिलखते हुए लोग, ये सब सीधे अशोक की आत्मा को चीर रहे थे। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान उस दिन पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट रहा था। उस भारी सन्नाटे के बीच उनके कदम ठिठक गए और उनके भीतर से बस एक ही आवाज आई, मैंने क्या खो दिया है। उस एक पल में सम्राट अशोक का सारा अहंकार, उनकी सत्ता की भूख, सब कुछ उस खून सनी मिट्टी में मिल गया। उन्हें एहसास हो गया था कि जमीन को पाने की चाह में उन्होंने इंसानियत का ही कत्ल कर दिया है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये सवाल है जो आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या यही मेरी जीत है या सबसे बड़ी हार? जरा इस पर खुद विचार करें। जब जीत की कीमत लाखों बेगुनाहों का खून हो, जब आपका ताज राख के ढेर पर रखा जाए, तो क्या आप उसे जीत कहेंगे? अशोक के मन में चल रहा ये पछतावा इतना गहरा था कि उसने उनके वजूद की नींव ही हिला दी। वो समझ गए थे कि तलवार से जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन दिल नहीं। और इसी गहरे पश्चाताप से रास्ता निकलता है शांति का। उस दर्द और पश्चाताप की राख से एक नया जन्म हुआ। और ध्यान रहे, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था, ये एक क्रमिक सफर था। युद्ध का अंत हुआ,
उस भयानक तबाही को देखकर एक गहरा पछतावा जागा, और फिर जो सम्राट कल तक खून का प्यासा था, आज उसकी आंखों में करुणा के आंसू थे। इसी पश्चाताप ने उन्हें अपनी तलवार हमेशा के लिए फेंकने पर मजबूर कर दिया, और अंततः उन्होंने हिंसा छोड़कर शांति, करुणा और धर्म के मार्ग को पूरी तरह से अपना लिया। इस बदलाव ने उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दी। जो कल तक चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहलाते थे, वो अब धर्म अशोक बन चुके थे। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सत्ता और अपना इतना विशाल साम्राज्य, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शांति और इंसानियत की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने शिलालेखों के जरिए प्यार और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि असली ताकत लोगों को मारने में नहीं, बल्कि उन्हें बचाने में है। और यही थी उनकी सबसे बड़ी विजय, स्वयं पर विजय। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि तलवारों से आप केवल खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सम्राट अशोक की ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी ही बुराई, अपने ही लालच और अहंकार को हराना दुनिया की सबसे महान जीत है। सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। आइए इसी विचार के साथ हम आज रुकते हैं। जरा सोचिए, आज के इस दौर में हम अपनी कौन सी सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं?